भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। इस पर सवाल, महिलाओं को जब बिहारी महिलाओं को गाली दी गई, खरीदने की बात की गई, तब दिलीप जायसवाल जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। बिहारी महिला जो बीजेपी के कैडर हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, वह भी इसके जवाब देने में टाल मटोल की। एक समाज सेविका जब सचिवालय थाना में उसके खिलाफ, गिरधारी लाल के खिलाफ केस कर FIR करने जाती है तो FIR नहीं लिया जाता है। जब वह भाजपा कार्यालय के सम्मान देने का काम करती है तो उसे पुलिस उठा लेती है। यही हमारे बिहार में महिलाओं का सम्मान है। इस तरह कब से कैसे चलेगा, यह बात हम बिहारियों को सोचने की जरूरत है। एक तरफ हम विपक्ष को 0 पर आउट करने की तैयारी में हैं और भाजपा को बड़ी से बड़ी बहुमत देने की बात करते हैं। खैर, दूसरी तरफ खुद विपक्ष में बैठी कांग्रेस जैसी पार्टी अपने को मृत सैया पर ला के रखी है। मृत सैया पर कांग्रेस क्यों आई और आज कांग्रेस यहाँ तक जो पहुँची है, उसमें बिहार के साथ केंद्र के नेताओं की कितना सहयोग है, उस पर हम एक प्रश्न अरुण पाठक जी से करेंगे। सर, अभी मधुबनी में आपकी पार्टी ने 6 सीट पर जीतने के बाद, बिहार के जो चुनाव हुए 6 सीट पर जीतने के बाद प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक दल के नेता के समक्ष 2 गुटों में मारपीट की वीडियो वायरल हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप हर मुद्दे को उठाते हैं और पब्लिक डोमेन में लाते हैं, पब्लिक को जानकारी देते हैं। ये अच्छी बात है। पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं, आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक कल की घटना है मधुबनी में, तो ये हमारे जो मूल कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनका आक्रोश, जो पूर्व CLP लीडर शकील अहमद खान के की गई गलत कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश था। वो 2 गुट में मारपीट इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जितने लोग थे वहाँ कांग्रेस के लोग थे और वर्कर थे। शकील खान चाल चलित और चेहरा कांग्रेस के संस्कृति से मेल नहीं खाता है, क्योंकि वो पहले CPI में थे, फिर लोजपा में गए, फिर भाजपा कांग्रेस में आ गए और एन करपेन टिकट लेकर के चुनाव भी जीत गए। घाट घाट के पानी पिए हुए। हाँ, हर घाट के पानी पिए हुए हैं। और बहुत से चुनाव जब 25 का हो रहा था, 20-25 वाला, तब इनका जो व्यवहार था वो अव्यवहारिक, और पार्टी, किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं चलना चाहिए, नहीं होता है। इन्होंने पहली गलती की कि जो दिल्ली से कुछ आए नेतागण, जो बिहार के प्रदेश के थे, और कुछ साथ में जमूरे लाए, इन लोगों को मिला के एक बार रूम की स्थापना वो सरकारी आवास में किए, जिसका 15 दिन पर, हालांकि सरकार का महीना चाहे जनरल महीना 30 दिन का होता है, 15 दिन पर 2 लाख रुपया उसका रेंट लेते थे। ये भी गलत है। और उसके वहाँ रखने के पीछे इनका मकसद था कि कांग्रेस के जो वर्कर हैं या पुराने लीडर जो यहाँ बिहार में वफादार हैं, हमारे साथी हैं, हमारे लीडर हैं, वो लोग, उन लोगों को और किसी कार्यकर्ता को सटने नहीं दिया, और बाहर से बुला के, बाहर के लोगों को भेज करके, बाहर से जो टिकट की व्यवस्था गालमेल किया गया, वो सब ये 2-3 पार्टियों से मिल के शकील साहब का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। आप देखे होंगे कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राजेश कुमार राम, कुटुंबा औरंगाबाद जिला में विधानसभा है, वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको भी हतोत्साहित करने के लिए RJD से मिलकर, यही शकील RJD से मिलकर के सिंबल दिला दिया RJD का, और ये सोची समझी नीति के तहत 1 हफ्ता में वापस लेने की इनका डील हो चुका था।
और बड़ा पैकेज आरजेडी को दिलवा करके, ये शकील साहब दिलवाए थे, दिलवा करके टिकट देके उनको हतोत्साहित किया, घेरने का प्रयास किया। खैर वो लोग वापस ले लिए आरजेडी वाले। लेकिन हम पूछते हैं कि यह स्क्रिप्ट किसने लिखा? यह स्पष्ट रूप से है ये शकील अहमद खान ने लिखा। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जब यहाँ पहले विधायक दल के नेता अजीत कुमार शर्मा जी हुआ करते थे, भागलपुर वाले, भागलपुर के विधायक थे, तो 9 मात्र विधायक को उपस्थिति में उनको हटाने की बात आश्रम में हो रही थी, तो हमने इसका विरोध किया। उसमें डॉक्टर अखिलेश सिंह माननीय सांसद जी अध्यक्ष हुआ करते थे। तो हमने कहा कि ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इज्जत से बुलाइए उनको। अभी विधानसभा टूर में गुवाहाटी में दौरे पर हैं, यहाँ आएँ और इस्तीफा ले लीजिए। 19 विधायक हमारे हैं, 9 विधायक जुटे हुए हैं, इसमें क्या हो सकता है? ये तो तरीका नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस हाईकमान एक ताकत रखती है, बुला के इस्तीफा ले लेती है, जिसको आप चयन करना है करिए। लेकिन एक प्रकरण शकील साहब ने ऐसा खेल रचा और वो स्वयं बन गए। बनने के बाद ये कांग्रेस के कार्यकर्ता विनाशक नेता हैं, कार्यकर्ताओं को ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, चूंकि कांग्रेस संस्कृति को तो है नहीं। इनसे हमने पिछले 1 हफ्ता हुआ होगा, हमने इनसे एक प्रश्न किया था, 2-4 वो प्रश्न किए थे कि आप ये बताइए कि मुंगेर जिला के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा वफादार साथी है, जिला अध्यक्ष रह चुका, उसको सिटिंग एमएलए था, पान पार्टी से आपका कैसा समझौता हुआ, कितना में डील हुआ कि आप उसको टिकट दे दिया, इनका टिकट काट दिए और 0 आउट हो गया। उसके बाद खगड़िया में छत्रपति यादव जी हैं विधायक वहाँ के, बहुत 3 पुस्त का कांग्रेसी है, उसके पिताजी भी हमारे यहाँ मंत्री और विधायक हुआ करते थे। उनका टिकट काट करके दिल्ली के जमूरा को टिकट दिया। उसके बाद महाराजगंज से विधानसभा क्षेत्र से जो विजय शंकर दुबे जी लगातार विधायक रहे, उनका टिकट आपने आरजेडी से अग्रवाल को कितना में तय करके कैसे काट दिए। वो 2 पैकेट पहुंचाया, एक शकील साहब को मिला और एक आरजेडी को मिला और टिकट दे दिया। नतीजा आपके सामने है, देख सकते हैं क्या रिजल्ट, जहाँ जहाँ टिकट कटा है क्या रिजल्ट हुआ। जनता इसे नाखुश हुई और जनता, इन्होंने सत्येंद्र बाबू ने सही बोला कि जब हम समझौता सजाया पाक और जाहिल शहजादे से करेंगे तो जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी, और नहीं की। उसके बाद जो वफादार सिपाही थे, वफादार विधायकों का टिकट आप पैकेज लेकर के या किसी विपक्षी से पैसा लेकर कटवाए काटे, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। वर्कर तो इनको खोज रहे हैं। मैं तो इनको सलाह दूंगा कि वो कहीं बाहर न जाएं बिहार से, अन्यथा जो मधुबनी में हुआ है समीक्षा बैठक में, पटना से बाहर नहीं जाए ना, पटना से बाहर नहीं जाएं। वो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मैं बिहार भर के कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहता हूँ, और जो हमारे पास रिपोर्ट है, जहाँ जाएंगे वहाँ जूते की माला पहनाया जाएगा। समीक्षा किस बात की कर रहे हैं आप? इन्होंने सही बोला कि आप मधुबनी में 1 सीट नहीं लड़े, आप दरभंगा में सीट नहीं लड़े, मुजफ्फरपुर में 1 सीट नहीं लड़े, और समस्तीपुर में नहीं लड़े, तो आप किस बात की समीक्षा कर रहे हैं भाई? समीक्षा पहले हाईकमान को दिल्ली में बैठा के करना चाहिए था। इन जमूरों से पूछना चाहिए था, जो जमूरे धोती पहन के और सूट पहन के पटना में आगे 5 सितारा में बैठे और वहीं से सब खेला किए। इनसे पार्टी को बर्बाद करने में जमूरों का बहुत बड़ा हाथ है, शकील का हाथ है। शकील को अविलंब कार्यकर्ताओं का आक्रोश को देखते हुए हाईकमान से हम कहेंगे कि इनको शिथिल कीजिए, रहें पार्टी में लेकिन शिथिल रहें, अन्यथा ये जो आक्रोश हुआ है ना, पूरे बिहार के हर जिलों में आक्रोश को झेलना पड़ेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल एक ये कहिए कि शरीफ आदमी हैं, ये समझ नहीं पाते हैं या समझने की ये लोग कोशिश करता है, समझा देता है गलत सलत, लेकिन अध्यक्ष एक कहिए कि बेचारा शरीफ आदमी, खानदानी कांग्रेसी हैं लेकिन शरीफ आदमी हैं। डूब से 9
में अगर नाव डूब रहा हो तो उसको बचाने का काम नाविक का रहता है, और अगर घर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी सारी जवाबदेही घर के मालिक का होता है। आप जो हैं अपने अध्यक्ष, जो बिहार का कांग्रेस का मालिक है, उसके बचाव में हैं। बचाव में नहीं, देखिए कांग्रेस का जो लीडर होता है, हम लोग का जो अध्यक्ष होता है, वो हमारा नेता होता है। तो राइट या रॉन्ग राजेश स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ जो घिरा हुआ लोग है, शकील अहमद टाइप के लोग मिसगाइड कर रहे हैं और पार्टी को और असातन में लेकर जाने का कार्रवाई करने, समीक्षा बैठक बंद किए और समीक्षा दिल्ली के कार्यालय में किए, और जो जमूरे आए थे, जो प्रभारी बन के आए थे, जो स्लीपर सेल बैठे हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए। कार्यकर्ताओं को देखने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता तो बने भी नहीं किए, नेता बने ही नहीं रहे हैं। नेता जब बाहर से ला के देना है तो ठीक है, आपका नीति ठीक है। कांग्रेस के हम लोग सिपाही हैं, राजीव गांधी के हम लोग अनुयायी रहे हैं, रहेंगे पार्टी में वही हैं। न छोड़ने का प्रश्न है, न छोड़ के जाएंगे। शकील तो आज हैं, कल चल जाएंगे। इनका तो नीति, नियत और सिद्धांत कुछ है ही नहीं, ये चले जाएंगे। लेकिन हम लोग तो हैं, क्योंकि हम लोग तो राजीव गांधी के नीति से और नियत से बंधे हुए हैं। श्रीमती सोनिया गांधी की नीति से और नियत से बंधे हुए हम लोग हैं। हम लोग जाएंगे नहीं। लेकिन जैसे आप देखिएगा, हमारे बिहार में पिछले 11 साल से न अब तो प्रखंड कमेटी है, न जिला कमेटी है, न प्रदेश कमेटी है, तो नेता पैदा कहाँ से होगा? वर्कर आएंगे कहाँ से? वर्कर की आमदनी तो घट रही है, और जो संबंधित दल हैं उनका बढ़ रहा है, हमारा घट रहा है। तो ये घटाने का काम हाईकमान न करे। अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है तो अकेला चलिए, और अकेला ही कांग्रेस के पार लगेगा। एक नहीं लगेंगे, 2 चुनाव लड़ेंगे, 3 चुनाव में आएंगे। लेकिन ये सब मदारी जमूरे से सावधान होने की ज़रूरत है। शकील साहब किसी क्रम के आदमी है नहीं, और 12 न्यारा जो किए तो पब्लिक डोमेन में खोलने का चीज़ नहीं है, और मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये चाल चलित और चेहरा इनका गंदा है। ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में नहीं रहना चाहिए। अभी आप सतेंद्र जी ने कहा कि 11 साल से, और आपने भी बार कहा है कि 11 साल से बिहार में कहीं भी कमेटियां नहीं बनी, प्रदेश कमेटी भी नहीं बनी। तो अभी जब प्रदेश का प्रभार या प्रदेश का अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया, तो उन्होंने भी तो प्रदेश कमेटी नहीं बनाई। फिर कहीं ना कहीं वो भी तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं सर, पार्टी को गर्त में ले जाने में। नहीं, राजेश राम जी ने जब से आए तब से इन्होंने प्रयास किया कि नहीं, पार्टी को संगठन बनना चाहिए, बनाना चाहिए। लेकिन जो स्लीपर सेल हैं, जो दूसरे दल से आए हुए जमूरे, मदारी, डमरू हैं, ये लोग बनने नहीं देता। ये हाईकमान को कुछ से कुछ सिखा, हाईकमान उस पर विचार भी करती है। लेकिन ये सब स्लीपर सेल जमूरा जितना है, सब कुछ से कुछ अपने फायदे हम बने रहें, करता भाड़ में जाए और बिहार का जनता भाड़ में जाए। ये लोग का ये सोच है। इन लोग को बहुत गहराई से अध्ययन किए हैं। ये सोच ठीक नहीं है, पार्टी हित में नहीं है। लोग तो आते जाते रहते हैं, पार्टी रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, तो सब कोई जीत उठ के आवेगा। लेकिन ये ढंग से जो इनका शकील साहब का खास करके क्रम है, वो क्रमहीन व्यक्ति हैं। अब बताइए, लोकसभा जब तारिक साहब लड़ रहे थे पिछले लोकसभा में, तो 6 लोक विधानसभा है उनके पार्लियामेंट में, माने ये कांग्रेस के एमएलए हैं, और इनके विधानसभा में तारिक साहब को सबसे कम वोट मिला। इसकी इनकी भूमिका क्या थी? हाईकमान कैसे इनको फिर जिम्मेदारी दिया? ये तो गलत चीज़ है। तारिक साहब बहुत पुराने लीडर हैं, प्योर कांग्रेसी हैं, उनके क्षेत्र में भी ऐसा हो गया तो जान के ही लोग किया। डॉक्टर शकील साहब ने जान के किया वैसा। ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी के प्रति वफादार रहिए। अपने प्रति आपको अगर धन कमाना ही है तो बिजनेस कर लीजिए ना, क्या ज़रूरत है? दुबई चल जाइए, बिजनेस कर लीजिए, यहाँ रहने की ज़रूरत है। ये चाल चरित्र और चेहरा अच्छा बात नहीं है। पार्टी को ईमानदार आदमी रहना चाहिए, पार्टी भक्त होना चाहिए। ये अपना भक्त अपना सीट लेने के लिए
कुछ भी कर सकते हैं, ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसको कांग्रेस कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हर जिला में ऐसा होने की संभावना है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई हिंसा करे, काहे कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। गांधी के अनुयायी हम लोग हैं, नेहरू के पुजारी हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के पुजारी हैं, राजीव गांधी के पुजारी हैं। इस ढंग से उचित ये नहीं है पार्टी के अंदर। कोई भी वो हिंसा न करें, अपनी बात टेबल पर रखें, पार्टी के मंच पर रखें, हिंसा न करें। पाठक जी का अगर माने तो कांग्रेस में नेताओं का नहीं, और नेता किसको, नेता तो नेतृत्व करने वाला होता है और कार्यकर्ता ही नहीं तो नेता का क्या मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि नेताओं का नहीं चलता, जो इनके यहाँ दूसरे दलों से आकर के संगठन में सदस्यता लिया है उन्हीं का चल रहा है, और उन्हीं का यहाँ से लेकर के दिल्ली तक बातें सुनी जाती है, जिसके वजह से भी बिहार में आज कांग्रेसियों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें एक बार दिल्ली जाकर के जो इनके राज्य को कांग्रेसियों की स्थिति 90 के पहले वाली वापस हो सके। सर, आप लोग जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार।